प्रेज़ द लॉर्ड। सबको सलाम यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। प्रभु ने हमें आज ये समय दिया है, हम इकट्ठा हुए पवित्र वचन का अध्ययन करने के लिए। पौलुस की जो पत्री है, पौलुस ने जो बात लिखी है, वो कोई बात है जो उसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। दूसरा करंथ 4 अध्याय 13 पद में पौलुस यहाँ पे पुराने नियम की बात कह के यूं कहता है कि हम वही आत्मा पाए हुए हैं। और वो कौन सा आत्मा? वही आत्मा जो भविष्यवाणी करवाता है, जो हमारा विश्वास है, वही वो हमसे बुलवाता भी है। 4 अध्याय 13 पद। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, हमारे में वही विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। आमीन। तो जो लिखा है कि विश्वास था इसीलिए मैं भी बोला, तो यही हम में भी है कि वही आत्मा है, हम भी जो विश्वास है वो बोलते हैं। तो यहाँ पे इतनी ये छोटी बात है। पौलुस क्या कहना चाहता है, हम इसका अध्ययन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा सहाय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम ये वचन जो आपके है उसको समझना चाहते हैं। पौलुस ने जो बात लिखी कि मुझे विश्वास था और मैं बोला, जो लिखा है अनुसार मुझे भी वही आत्मा की प्रेरणा है और हम वही विश्वास से हम भी बोलते हैं। प्रभु आज ये बात जो हम अध्ययन करना चाहते हैं, हमें उजाला देना, समझ देना, और ये बात जो है उसकी सच्चाई गहराई हमें समझाओ और हमसे बात करो। पिता यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह मांगता हूँ, सच्चाई मांगता हूँ, समझ मांगते हैं, और पवित्र आत्मा की अगुवाई हम चाहते हैं। और हमें भी वही विश्वास जो दाऊद में था, पौलुस कहता है मुझ में है, ये प्रभु समझने के लिए सहाय करो। सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाली आंख हमें दो। पिता ये विनती है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे पौलुस पुराने नियम भजन संहिता में से लिख के कहता है कि मुझे विश्वास है इसीलिए मैं बोला। वो जो लिखा है वो अनुसार विश्वास होता है, इसीलिए इंसान बोलता है। और हमें वही आत्मा है। कौन सा आत्मा? वही आत्मा, विश्वास के साथ बोलना, या फिर जो बोलते वो विश्वास की ही बात बोलते हैं। यहाँ पे जो पौलुस ने कहा कि वही आत्मा, वही विश्वास की आत्मा, ये क्या है? विश्वास का आत्मा, विश्वास की आत्मा क्या है? तो विश्वास की आत्मा क्या है? जो है वही बोलना, जो नहीं है वो नहीं बोलना। जो है विश्वास, मुझे है, लगता है ये है, तो मुझे ये विश्वास है। और जो मुझे लगता है कि वो है, वही उसकी बात हम करते हैं। 13 पद। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, हमें भी वही विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। तो मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। कई बार हम बोलते हैं विश्वास बिना बोलते, कई बार हम बोलते हैं फिर विश्वास करते, कई बार हम विश्वास है इसीलिए शायद जरा चिल्ला के हम बोलते, प्रभु का वचन है इसीलिए बोलते, या हमारे दिल में कुछ है इसीलिए हम बोलते हैं। यहाँ पे जो बात पौलुस करता है वही मुझे भी है, जो दाऊद में था या पुराने नियम में लोगों ने जो विश्वास के से बोला। विश्वास से कई सारी बातें बोली गई, लिखी गई। जैसे मसीह आएगा कंवारी के द्वारा, तो ये लगा कि होगा, परमेश्वर ने मुझसे बात की है, मेरी ये सोच नहीं है, ये तो परमेश्वर की सोच है, तो मुझे बोलने दो, मुझे लिखने दो। तो यशायाह ने लिख दिया। मूसा ने भी विश्वास हुआ कि मुझे लगता है कि परमेश्वर ये मुझे कह रहा है, और मेरे समान एक नबी को परमेश्वर तुम्हारे बीच में, इज़राइल आपको परमेश्वर एक दान देगा, एक भेंट देगा, तोहफा देगा, एक बड़ा नबी तुम में भी खड़ा होगा एक समय मेरे जैसा। तो विश्वास से ये सारे संत बोले, उनको ये लगता था कि ये सच है, ये परमेश्वर की वाणी है। ऐसे करके वो विश्वास था, वो बोले, और वही भी हुआ। कई बार हम विश्वास से बोलते पर वो होता ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। जो है या होने वाला है, यदि ये परमेश्वर ने बताया है तो हम वो विश्वास से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पौलुस कहता है हमें वही विश्वास की आत्मा, वही विश्वास का आत्मा हम में भी है, जो मूसा में था, यशायाह में, दाऊद में, पुराने संतों में जो था।
तो विश्वास दिया जाता है, यानी क्या होने वाला है वो बताया जाता है, और जो होने वाला है वो आप जानते हो, परमेश्वर ने आपसे बात की है तो आप वो बात बोलते हो। यहां पे लिखा है कि मुझ में वही विश्वास का आत्मा है। वो क्या, यानी पुराने संतों में जो आत्मा का प्रभाव, और वो इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि जल प्रलय यानी बाढ़ बड़ी आने वाली है, तो उन्होंने बोल दिया, वैसा ही हुआ। जो जो परमेश्वर के दास को हुआ कि ये होगा, ये भी हो सकता है, ये संभव है, ये बात होने वाली है, तो आगे से ये बात जो होने वाली होकर ही रही, वो पहले से उन्होंने विश्वास से बोल दिया, यानी मानते थे कि यही है। जैसा यीशु प्रभु है, ये आपने मान लिया, इसीलिए वो नहीं है, पर वो है, और वो है इसीलिए आप बोलते हो, और आखिर में वही प्रकट होगा कि कौन प्रभु है, तो यीशु ही प्रभु है। फिलिपी 3:16 यहां पे पौलुस कहता है, सो जहां तक हम पहुंचे हैं हम जहां तक पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। देखो, हमें लगता था ये होगा, हमें लगता था ये होने वाला है, तो जो हम में प्रेरणा मिलती थी, प्रेरणा होती थी, 2:13 में यूं ही लिखा है, पौलुस कहता है फिलिपी 2:13, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा तो ये परमेश्वर ही है जो अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा तो और मन काम, में पैदा की, तुम्हारे मन में विश्वास इच्छा पैदा हुई, मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। तो ये परमेश्वर ही है जो तुम्हारे में इच्छा रखता है, तुम्हारे में समझ देता है, और वही है जो तुम्हारे में काम करता है, और तुम्हें बोलने पर मजबूर हो जाते हो कि मुझे लगता है, तुम्हें मुझे मेरा मत बताने दो, मेरी इच्छा बताने दो, मुझे लगता है ये होगा, ये होगा। जैसे हम साधारण लोग, संसार में लोग बोलते हैं, मुझे लगता है आज तो झगड़ा होगा, लगता है आज तो झगड़ा होगा, आज बड़े जोर जोर से उनका आया ना, वो गुस्से में गया ना, आज तो मारेगा, देखो सच में। तो हम जो कुछ बोलते हैं, देखकर सुनकर लगता है दिल में कि ये होगा, ये होगा, अनुमान जो लगाते रहते हैं। पर ये पौलुस कहता है हम में ये प्रभाव परमेश्वर ही देता है, यह इच्छा परमेश्वर ही जगाता है, और यह अभिलाषा भी परमेश्वर ही जगाता है, और जो हमारे में काम करता है वो परमेश्वर ही करता है। और जब ये शुरुआत परमेश्वर ने जो की है, फिलिपी 1:6 में लिखा है कि ये काम तो परमेश्वर ने आप में शुरू किया है। 1:6 फिलिपी 1:6, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है, देखो तुम में प्रेरणा दी, प्रभाव डाला, मन में, तुम्हारे मन में कुछ हुआ कि ये होगा, ये होगा, यीशु आने वाला है, लगता है यीशु ही न्याय करेगा। ये जो तुम्हें हो रहा है, ये प्रभाव परमेश्वर ने जो तुम्हारे में डाला है, अच्छे काम जिसने तुम्हारे में शुरू किया है, वो वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो ये पूरा करेगा। फिलिपी 3:16 में फिर से पढ़ते, तो ये जिसने काम शुरू किया है वो परमेश्वर है, और हम अब तक जो बड़े हैं वो आवाज सुन सुनकर वो हमारे में प्रभाव हुआ, प्रेरणा होती है, वो अनुसार अब तक हम यहां तक बड़े हैं। 16 पद, सो जहां तक हम पहुंचे हैं अब यहां तक तो पहुंचे हैं, उसी के अनुसार चले। वही अनुसार हम चलते रह गए। वो आवाज हमें आती थी, आ रही है, चलो चलते रह गए। आमीन। वही आत्मा में, वही मन में, वही नियम में, वही प्रेरणा में हम चलते रहेंगे। 2 कुरिन्थी 12:18 में पौलुस कहता है, मैं और तीतस हम दोनों में एक ही आत्मा काम करता था। मान लो कोई बोले आज क्या बनाए, आए काम करो, आज अपने भिंडी बनाओ। मैं यही सोचता था भिंडी बनाओ यार, आज भिंडी खाने के बाद तेरी भी इच्छा होगी। तो हमारे दो मन कैसे एक हो गए। तो यहां पे पौलुस कहता है तीतस और मुझ में एक ही मन हो गया। आज तो त्रोआस जाते, चलो वे मेरी भी आज इच्छा थी, उनको मिलके आते। तो जो यहाँ पे देखते हैं पौलुस और तीतस, लिखा है मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा। मैंने भाई दोनों को भेजा। तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या कुछ लिया? तुम्हारे पास भेजा तो क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले? हम एक ही आत्मा में चलाए चले। वो जो
समझ से चलता है, वो जो प्रेरणा से चलता है, उसका मन भी वही करता है जो मुझ में होता है। यदि मैं भी आता तो अभी आपके पास कुछ नहीं लेता, मैं भी आता तो मैं तीतस समान, हम दो एक ही आत्मा में चले। तो ये जो एक विश्वास है वही सब में काम करता है, और ये परमेश्वर है जो हमें विश्वास देता है और हम विश्वास अनुसार बोलते हैं। पौलुस चाहता था कि सारे लोग मेरे समान एक हो जाए। मान लो पौलुस ने एक, यहां लिखा है करंत 5 अध्याय, आप अध्ययन करना, वहां पे एक आदमी ने कुछ पाप किया, तो पौलुस ने कहा कि आप उसको सहते हो, आपको भी थोड़ा गुस्सा आया होगा, मुझे भी गुस्सा आया, पर आपने गुस्सा तो किया, आपको नफरत भी हो गई जिसने गलती की है, पर मैंने आपसे पहले उसका न्याय किया। तो मैं चाहता था कि ये स्वभाव आप में क्यों नहीं दिखाई दिया, आप में ये स्वभाव क्यों नहीं हुआ कि आपको जो मुझे हो रहा है तो आपको भी वो आदमी को क्या करना चाहिए, तो आपको क्या न्याय करना चाहिए। मुझे तो हो गया, मुझे प्रेरणा हुई कि ये होना चाहिए, ये परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह ये चाहता है, कलीसिया में ये आप निर्णय करके चलो। तो पौलुस यहां पे कहता है 4 पद में कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ मैं चाहता हूं कि आप भी यीशु मसीह के नाम में, सामर्थ में एक साथ एक हो जाओ, मेरे साथ, मेरे आत्मा के साथ एक होकर इकट्ठे हो जाओ। तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से, उसको प्रभु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। हाँ, तो पौलुस कहता है मैं, मेरी आत्मा के संग आप हो जाओ, और आगे लिखा है कि मैंने तो कब का उसको सौंप दिया है, पर आप मेरे साथ हो जाओ। आप सोचते हो कि पौलुस आपने गलत फैसला ले लिया, ये फैसला नहीं लेना था, उसको शैतान को क्यों आपने दे दिया। पर पौलुस कहता है मैं चाहता हूं मेरे आत्मा के साथ आप एक हो जाओ। मेरा आत्मा में जो हुआ है कि इसका ये फैसला हो और आप विरोध मत करो, आप भी उसमें सहमत हो जाओ। मैंने जो फैसला लिया है मंडली में, पौलुस कहता है कलीसिया में जो मैंने निर्णय लिया है कि ये ऐसा आप करो, तो आप मेरे आत्मा के साथ एक होकर वो जो कोई है उसको आप ये सजा दो। तो यहां पे पौलुस कहता है मेरी आत्मा तुमसे बेहतर आगे का सोचकर विश्वास है, वो मैं बोलता हूं कि ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की अभिलाषा है, ये परमेश्वर की सोच है, ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर का ख्याल है, ये परमेश्वर का वचन है, ऐसे मुझे लगता है। तो ये आपको क्यों नहीं होता है? किसी को देखा पाप करते हुए, तो मेरे आत्मा के साथ आप भी यही, मैं जैसे चाहता हूं आप उसमें ना मत कहो। आप घुटनों पे आके ऐसे मत करो कि ओ प्रभु, ये पौलुस ने तो बोल दिया, इसको शैतान को सौंपो, पर परमेश्वर आप क्या कहते हो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे पौलुस की आवाज सुननी नहीं है, या पौलुस ने जो फैसला लिया है उसके आत्मा में विश्वास उसको लगता है कि ये है, पर मैं सहमत नहीं हूं, मुझे आप बताओ। इसीलिए पौलुस फिलिपी में हमने जो पढ़ा कि जो 3 अध्याय में आप अध्ययन करोगे तो वहां पे यूं ही लिखा है कि कई लोग को कई समझ नहीं होती है, वो पीछे होते, पर आप और मैं जैसे एक ही आत्मा में बड़े हैं अब तक, तो वही आत्मा के में आप एक होके चलते रहो। तो यहां पे पौलुस कहता है मेरे आत्मा के साथ एक हो जाओ, यानी मेरे फैसले के साथ एक हो जाओ। मैंने जो मुझे लगा कि ये करना चाहिए, तो ये आपको आज समझ में नहीं आता होगा, शायद आप और 2-3 साल चलो, फिर आप समझोगे कि पौलुस ने जो फैसला लिया वही मैं भी यहां तक आ गया, 2 साल के बाद मैं भी यही फैसला ले अभी लूंगा। पहला कर 6 अध्याय 17 पद। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु के साथ जुड़ता है, प्रभु की संगति में आया है, प्रभु के संगति यानी प्रभु की आवाज सुन के आया है या चलता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वो एक आत्मा हो जाता है। प्रभु आपने सही कहा, प्रभु ये आपने बराबर कहा। ये हम कब कहते हैं? जब हम समझदार हो जाते हैं, या फिर हमें जब प्रभु का स्टैंडर्ड, प्रभु की जो कक्षा है, प्रभु का जो पद है, वो हम जब समझ सकते हैं, तभी ही हम प्रभु की बात को हाँ कह सकते हैं। आज हमें समझ नहीं है, इसलिए प्रभु के साथ हम एक नहीं होते, पर प्रभु की संगति में जब जाते हैं तो संगति में हमें समझ आता है कि प्रभु के फैसला एकदम सही है।
और शायद आज समझ में ना आए कि प्रभु का फैसला सही है या नहीं है, पर शायद कई समय के बाद हम यही कहेंगे जो प्रभु का जवाब है या प्रभु जो कहना चाहता है उससे हम आखिर में भी सहमत तो होगे ही होगे। तो प्रभु के जो बात है वो विश्वास की बात है। हम विश्वास से खोज लेते हैं कि यही होना है, यही होने वाला है या यही होना चाहिए। वही बात के साथ हम सहमत हो जाते जब वही आत्मा हमारे में काम करता है। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 11 पद, पौलुस कहता है हम तुमने कहा यीशु प्रभु है, मैंने कहा यीशु प्रभु है, आपने कहा यीशु मसीह मर गया मेरे पापों के लिए जीवित हो गया, मैं भी कहता हूं यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मर गया, कब्र में गाड़ा गया और जीवित हो गया। तो हम विश्वास में एक हो गए हैं। हमने देखा नहीं, तुमने भी नहीं देखा, तुमने सुना, मैंने भी सुना, तो आप विश्वास में, मैं वो विश्वास में जुड़ गए और हम कलीसिया बने हैं। और कलीसिया में आए हैं तो हमारे में जो काम करता है वो वही आत्मा है। आपको एक वरदान दे दिया, मुझे एक अलग वरदान दे दिया। वही आत्मा ने सोचा कि इसको अन्य भाषा का वरदान दो, वही आत्मा ने सोचा इसको चमत्कार का वरदान दो, वही आत्मा ने सोचा इसको आत्मा परख करने का दान दे दो। तो वही आत्मा ने इसको कहा तो इसको क्या देना है, बोले वही आत्मा ने प्रेरणा से किसी को ज्ञान का वरदान दे दिया, बुद्धि का वरदान दे दिया। 11 पद, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है। वही एक आत्मा करवाता है। तो एक आत्मा है, वो विश्वास का आत्मा है। हर एक को कैसे इकट्ठा करता है, जैसे पौलुस ने कहा, लिखा है विश्वास था इसलिए मैं बोला। तो वो मुझ में आज भी, पौलुस कहता है आज मैं जो लिख रहा हूं, दूसरा कुरिन्थी 4:13 में जब मैं लिख रहा हूं, दाऊद को जो होता था विश्वास था इसलिए बोला, ऐसे मुझे भी ये हो रहा है कि मुझे विश्वास है इसलिए मैं बोल सकता हूं, कुछ मैं कुछ कह सकता हूं। ऐसे करके पौलुस कहता है वही आत्मा मुझ में भी है। इतने सालों के बाद मुझ में भी वही आत्मा प्रेरणा करता है, और वही आत्मा है जो मंडली में हर एक को और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमीन। तो वही आत्मा है जो आज भी मंडली में काम करता है। आगे 13 पद, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या अरे यूनानी, आप यहूदी हो या फिर कोई यूनानी हो, क्या दास क्या स्वतंत्र, अरे कोई दास हो या फिर कोई दास यानी किसी के नीचे काम करने वाला, और स्वतंत्र यानी साहब। जब चाहे तब दुकान खोली, जब चाहे दुकान बंद कर दी, तो उसको बोलते स्वतंत्र आदमी। और किसी को बोलते हुए तुझे 9 बजे खोलनी होगी, बराबर, तो वो दास होता है। तो यहां पे लिखा है मसीह में जो आए हैं, यूनानी हो, कोई भी भाषा वाला हो, परमेश्वर के लोग, यहूदी हो या फिर परमेश्वर को नहीं जानने वाले यूनानी क्यों ना हो, हम सब एक हुए हैं। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, एक शरीर में जुड़ने के लिए हमने बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा हमें मिला, एक ही आत्मा हमें हमारे में आ गया, और वही आत्मा ने मुझसे प्यार किया, वही आत्मा ने मुझसे प्यार करवाना सिखाया, वही आत्मा ने तुझे भी मुझसे प्यार करवाने सिखाया, और वही आत्मा ने मुझे तुझसे प्यार करवाने सिखाया, वही आत्मा ने तुझे तेरा सहना मुझे सिखाया, वही आत्मा ने तुझे मेरा भी सहना सिखाया, वही आत्मा ने मुझे बोलना सिखाया, वही आत्मा तुझे सुनने के लिए कहता है, वही आत्मा जब तेरे में बोलता है तो मुझे कहता है तू सुन। तो ये जो एक ही आत्मा है, जो यहूदी हो या परमेश्वर के लोग हो या फिर यूनानी अन्य जाति लोग क्यों ना हो, हमें एक किया गया। आज अन्य जाति यहूदियों को सिखाने लगता होगा, या फिर पहले यहूदी लोग अन्य जाति को सिखाते थे। हम सब एक ही आत्मा के चलाए हैं और एक ही आत्मा का हमने पानी पिया है। आमीन। तो पौलुस वही आत्मा से अगुवाई में चलता था। पौलुस वही चाहता था कि जो मुझ में आत्मा जो प्रेरणा दे रहा है, जैसे यीशु को प्रेरणा हुई ये होगा, संसार का अंत ऐसे होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, कैसे नष्ट हो जाएगा, कौन न्याय करेगा, ये सारी जो यीशु मसीह जब बात करता था उसको ये सारा ख्याल कहां से आता था? पुराने नियम में मूसा ने भी भविष्यवाणी करी, यशायाह ने भविष्यवाणी करी, हजकियेल, बाइबल के सारे लोग, क्रिश्चियन लोग जानते हैं बाइबल में सारी भविष्यवाणी है, ये ही होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा। तो ये
सारी बातें हो रही है, पूरी हो रही है। तो वो कौन है जो यशाया को, नूह को, अब्राहम को, मूसा को, दाऊद को, ये कौन है जो उनको प्रेरणा देता था? तो वो परमेश्वर है। जैसे हमने फिलिपी में पढ़ा 2:13 में कि वही आत्मा है जो तुम्हें प्रेरणा देता है, वही आत्मा है जो तुम्हें में काम भी करता है। तो हमें एक करता है, आपको सुनने के लिए सहाय करता है, मुझे बोलने के लिए सहाय करता है। पहला करंथी 2:13 माफ करो, पहला थिस्सलुनीकी 2:13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं हाँ, कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो पौलुस कहता है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे भाई पौलुस, आप क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? तो कहता है क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आपके पास आया, आपके पास देर से आया, हमारे पास पहले आया। तो जब हमारे में पहले आया वचन, तो हमारे में बी बोया गया, हमारे में अब ये बड़ा पेड़ हो गया है। आप तक पेड़ नहीं हुआ है, माफ करना, क्योंकि अब तक आप में वचन बोया नहीं गया है। जैसे आप में वचन बोया जाएगा, आप भी बड़े पेड़ हो जाओगे, पर हम आपके पहले आए। तो पौलुस समझदार है, वो धन्यवाद करता है कि हमारे में बोया गया, हमारे में बड़ा पेड़ हो गया। तो आप में भी जब वचन आया, आपने भी जब सुना, आपको भी जरा देर लगेगी समझने के लिए, कोई बात नहीं, पर हम एक ही आत्मा में चलाए हैं। पौलुस कहता है परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जब क्योंकि हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा जब हमने परमेश्वर का वचन आपको सुनाया, तो तुमने उस मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया। तो जब हमने परमेश्वर का वचन कहकर सुनाया, ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने हमें भेजा है, परमेश्वर यूं कहता है। और सुनने वाले जो तुम हो थिस्सलुनीकी के लोग, आप लोगों को लगा सचमुच हम तो परमेश्वर की बात करते हैं, ये तो परमेश्वर की बात कर रहा है, ऐसे आपको लगा। और सच में परमेश्वर की ही बात है, सच्ची सच बात है। और जब आपने ग्रहण किया, तब पता है क्या हुआ? और वह तुम में जो विश्वास रखते हो आप जो प्रभावशाली विश्वास करते हो, रखते हो, प्रभावशाली है। अभी प्रभावशाली हो। अभी आपको भी ये हो रहा है जैसे हमें हो रहा है। कौन सा गीत गाए? बोले वही तो मैं भी सोचता था। आपने कैसे हो गए? तुम भी इंतजार करते हो यीशु का, मैं भी इंतजार करता हूं यीशु का। ये कौन करवाता है? ये एक ही आत्मा है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। वो एक ही आत्मा है जो हर एक को जोड़ के रखता है। एक ही आत्मा है, कितने साल हो जाए वो वही फिर से किसी को खड़ा करेगा। मान लो सारे क्रिश्चियन को खत्म कर दो, फिर से क्रिश्चियन वापस खड़ा हो जाएगा। वही आत्मा, वही पौलुस भी बना सकता है परमेश्वर। आमीन। वही प्रभु है जो हर एक में काम करता है, पर जो सुनता है वो परमेश्वर की वाणी है। वो मेरे दिल की ख्वाब नहीं है, मेरे दिल की सोच नहीं है, ये मेरे मन की सोच नहीं है, ये तो परमेश्वर मुझसे कुछ कहता है, यही होगा। तो ये जो हो रहा है, वो यदि वो विश्वास का आत्मा है तो आप सच हो। आमीन। तो वो प्रभावशाली काम करता है। और पौलुस कहता है तुम थिस्सलुनीकी के लोग, आप में भी प्रभावशाली काम करता है। क्यों हो रहा है ये सारा काम? क्योंकि आपने वैसे ही वचन सुना जैसे हमने सुना था, इसीलिए हमारे में प्रभावशाली काम होता है। आपने भी वो परमेश्वर का ही वचन है, ऐसी रीति से सुना, इसलिए आप में भी प्रभावशाली काम होगा। तो पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी 4:13 में, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है हमारे में, सारे लोग में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। तो कौन से विश्वास की आत्मा? जो लिखा है, जो विश्वास था इसलिए मैं बोला। जो लिखा, क्या लिखा? मुझे विश्वास था इसलिए बोला, मुझे विश्वास है इसलिए बोलता हूं, मुझे विश्वास है इसलिए मैं यूं अब से तुम्हें चैलेंज के साथ कह सकता हूं यही होगा। तो विश्वास से इंसान बोलता है। कई लोग अपने मन से बोलते, पर यह विश्वास का आत्मा होना आवश्यक है। आपको विश्वास है इसीलिए बोलते हो, अच्छी बात है, पर विश्वास का आत्मा यदि है तो वो वचन बोएगा और आप में विश्वास पैदा होगा, और जो होने वाला है उसकी घोषणा आप कर सकते हो। तो पहले के लोग इतने विश्वास से घोषणा करते थे कि कंवारी को बेटा होगा, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। भविष्यवाणी की गई कि एक आएगा जो वो वो मर जाएगा, उसके पहले वो सेवा करेगा, अंधे की आंखें खुल जाएगी, बहरे के कान खुल जाएंगे, लंगड़े हरण की नाई कूदने लग जाएंगे। तो ये एक भविष्यवाणी जो की गई वो कैसे निकली? तो वो विश्वास से निकली।
तो विश्वास था, इसीलिए सारे सेवक बोले। पतरस में लिखा है, परमेश्वर के दास को पर प्रभु पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी, इसीलिए वे सारे बोले। आमीन। नीति वचन 26 अध्याय का 25वां पद क्या है? हम जब बोलते हैं, उसकी मीठी मीठी बात प्रतीति न कई करना, लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, उस पर विश्वास मत कर। क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। तो कई सारा ढेर सारा गुस्सा है, नफरत है, मीठी मीठी बात से मत मान ले कि अंदर से अच्छा अच्छा निकलेगा। नहीं, ऐसी खराब बातें भी निकलेगी। तो हम शायद विश्वास कर लेते जब कोई बोलता है, पर गहराई में देखो तो शायद नफरत वाली बात भी हो या घृणनीय बात भी हो, जो सारी पसंद नहीं है। ऐसी भी बातें हो सकती है। शायद लगे अभी मीठी बात निकले तो मीठी मीठी ही निकलती रहेगी, विश्वास है इसीलिए निकलता होगा, विश्वास है इसीलिए। पर पीछे कौन है प्रेरणा करने वाला, उसे हम नहीं जानते हैं। इसीलिए लिखा है, तू प्रतीति मत कर, तू विश्वास मत कर, तू प्रतीति मत कर, तू विश्वास मत कर, बात तो पर विश्वास न कर। तो कोई बोलता है तो वो इसको विश्वास है इसलिए बोलता है, ये हम नहीं कह सकते हैं। कोई बोलता है तो वो विश्वास से बोलता है या दिमाग से बोलता है, हम नहीं कह सकते हैं। यूहन्ना 8 अध्याय 46 पद, प्रभु ने कहा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता देखो, है? तुम में से कौन मुझ पर पाप साबित करता है या पापी ठहरा सकता है? और यदि मैं सच बोलता हूँ, अगर मैं सच कहता हूं तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? जब मैं बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं। तो लोग सोचते थे कि यीशु मसीह जो बोलता है विश्वास से, परमेश्वर ही बोलता है, ऐसे कहता है, तो वो सच है या झूठ है? प्रतीति नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। उनको लगता था यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से नहीं बोलते, परमेश्वर का बंदा नहीं है, वो तो बाल जबूल की मदद से सब चमत्कार करता है, भूतों के सरदार से चमत्कार करता है। तो लोग विश्वास नहीं करते थे, प्रतीति नहीं करते थे, प्रभु बोलने के बावजूद। प्रभु ने कहा, मैं सच कहता हूं, फिर भी वे विश्वास नहीं करते थे। तो विश्वास क्यों नहीं होता है? यूहन्ना 10:26, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते तुम क्यों मेरा विश्वास नहीं करते हो? कि मेरी भीड़ों में से नहीं हो। आप मेरी भेड़ नहीं हो। यदि आप मेरी भेड़ होते तो वही विश्वास का आत्मा घूम घूम कर आपको चुन लेता और आप मेरी बात सुनते। मैं बोलता हूं विश्वास से, आप नहीं सुनते हो क्योंकि आप वो नहीं हो, क्योंकि पवित्र आत्मा वहां पे काम करता है, बोलने को मदद करता है, सुनने के लिए भी वही मदद करता है, पर आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि वही आत्मा नहीं है जो आप में नहीं चलता है, नहीं बसा हुआ है। आप मेरी भेड़ नहीं हो, इसलिए आप मेरे साथ एक नहीं होते हो। यूहन्ना 12 अध्याय का 46 पद, मैं जगत में ज्योति प्रभु ने होकर कहा, मैं जगत में ज्योति समान हूं, आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। तो मैं इसीलिए आया हूं कि मेरे पे विश्वास करे, और मैं उजाला हूं। आप मुझे परख सकते हो, आप मेरी हरकत समझ सकते हो, आप मेरे बोलने के पीछे सारी बातें को आप देख सकते हो। मैं खुली किताब हूं, मैं उजाला हूं, और आप अंधेरे में मत रहो। आप चाहते हो, प्रतीति करना चाहते हो, चमत्कार चाहते हो तो चलो चमत्कार बताऊं। आप कोई चिन्ह मांगते हो, चलो चिन्ह बताता हूं। आप कैसे भी रीति से मेरी प्रतीति करो, ये मैं चाहता हूं। तो प्रभु ने लोगों को कहा, मैं उजाले में आया हूं, मैंने जादू टोना पीछे वैसे ऐसे कुछ नहीं किया, पर मैंने दिखाया है। एक समय प्रभु एक सभास्थान आर्धरलई में गया और वहां पे एक आदमी था, उसका हाथ सूख गया था। तब प्रभु ने कहा, सबको देखा और प्रभु को पता चला ये लोग मेरे प्रतीति नहीं करते, विश्वास नहीं करते। तब प्रभु ने सबके सामने बोला, लड़का बेटा इधर आ, खड़ा रहे, और उसके हाथ को ठीक कर दिया। जो सूख गया था, वो जो जकड़ गया था पूरा, ऐसे ही प्रभु ने उसको चंगाई दे दी और लोग देखते रहे और बोल न पाए। तो प्रभु ने जो किया है चमत्कार, वो सबके बीच में किया है, छिपके नहीं किया है। लोग प्रतीति करे, इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं उजाला हूं संसार में, जगत का उजाले समान में आया हूं। फिलिपी 2:15, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर। तो यहां पे पौलुस भी कहता है कि आपको अपनी रोशनी दिखानी है, आपको आपका विश्वास दिखाना है, जिससे निर्दोष और भोले होकर आप टेढ़े निर्दोष और भोले सही में परमेश्वर के बच्चे हो।
ऐसे दिखाई दो। 15 पद। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। आमेन। आमीन। और जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। आपको लोग देखे, आपको बोलना है, विश्वास है तो बोलना है। विश्वास करने वाले विश्वास करेंगे। पवित्र आत्मा है जो बोलने को मदद करता है, वही पवित्र आत्मा है जो सुनने के लिए उनको मदद करेगा। आपको निर्दोष रहना है और ये संसार में एक ज्योति समान रहना है। 2 कोरिन्थी 4:4 में ये बात हमें याद रहनी चाहिए, समझ में होना चाहिए कि जो विश्वास हम बोलते हैं, पर कोई है जो हमारा विश्वास जो हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, प्रतीति करे, हम ये चाहते हैं, पर कोई है जो रोकता है। 4:4 और उन अविश्वासियों के लिए जो लोग अविश्वास करते हैं, जिनकी बुद्धि को संसार के देवता ने उनकी बुद्धि को क्या किया है? ईश्वर ने अंधी कर दी है। ये संसार के भगवान ने अंधी कर दी है। क्यों? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो विश्वास न करे, यीशु पर विश्वास न करे। इसीलिए ये संसार का जो देवता है, भगवान है, शैतान है, वो जो अविश्वास करते हैं। क्यों का विश्वास करते हैं? क्योंकि वो अंधे, शैतान ही है जो अंधा रखता है, और ये विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि ये संसार का जो देवता है उसने अंधा कर दिया है कि वो विश्वास ना करे। और पवित्र आत्मा विश्वास करवाता है, कई सारे चिन्ह दिखाता है, और वो विश्वास नहीं करते क्योंकि शैतान उनको जड़ करके रखा है। 5वां पद। क्योंकि हम अपने को नहीं, हम खुद को प्रकट नहीं करते हैं, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हम तो हैं। यीशु को प्रचार करते हैं। हम चाहते हैं लोग यीशु पर विश्वास करें। चमत्कार क्यों करते? यीशु को पहचाने। क्यों भविष्यवाणी करते? यीशु को जाने, यीशु के पास आए, यही हम चाहते। और यीशु से वो भी पवित्र आत्मा पाए, और वो यीशु से पवित्र आत्मा पाएंगे तो वो हमारे साथ एक होके मिल जाएंगे। आमीन। तो परमेश्वर ही है जो हमें बोलने को मदद करता है और विश्वास पहले देता है, और वो विश्वास अनुसार हम बोलते हैं। यूहन्ना 17:20-21 पद में प्रभु ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की। ये प्रार्थना करी, मैं केवल इन्हीं के लिए हे विनती नहीं पिता, करता, मैं सिर्फ ये जो मेरे 12 चेले हैं, 70 चेले हैं, उनके लिए ही विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी, पर वो अलग जो लोग हैं जिनको तू लाने वाला है, उनके लिए भी विनती करता हूं, जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास देखो, करेंगे। जब ये बोलेंगे वो भी विश्वास करेंगे, उनके लिए भी मैं विनती करता हूं। तो यीशु मसीह ने कहा, पिता मैं विनती करता हूं। किनके लिए? मेरे चेले जो विश्वास किया है, करते हैं, बोलेंगे, उनके लिए, और जो सुनेंगे उनके लिए भी मैं विनती करता हूं। एक क्या विनती करता है? कि वे सब एक हो, वे एक हो जाए। आमीन। और पिता जैसे तू मुझ में, मैं तुझ में, या तू, मैं तेरी बात सुनता हूं, तू मेरी बात सुनता है, हम जैसे हैं वैसे वो एक हो जाए, और तूने मुझे भेजा है ये संसार विश्वास करे। 22वां पद। और वह महिमा जो तूने मुझे दी है, हाँ, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे हम एक हैं। आमीन। तो हम जैसे एक है, चलो इंसान बनाए, और ये भी मेरी सोच थी, इंसान बनाए। पवित्र बोल, ये अपनी सोच है। तो एक जो है अलग नहीं होते हैं। तो यहां पे प्रभु ने कहा, जो महिमा तूने मुझे दी वो ये देखे और वे सारे एक हो जाए। आमीन। यानी बोलने वाला, सुनने वाला वही सुनना चाहता है जो बोलने वाला बोलता है। तो क्या सुनना चाहते हो? बोले मैं वही सुनना चाहता। आपने बोला यार मैं वही विश्वास करूंगा जो आपने बोला, वही तो मैं भी विश्वास करता था। तो ये ही है विश्वास का आत्मा जो दोनों जगह पे काम करता है और सब में काम करता है, इकट्ठा रखने के लिए काम करता है। और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि पिता मैं विनती करता हूं मेरे चेलों के लिए, जो बोलने वाले, प्रचार करने वाले, विश्वास की बात विश्वास से कहने वाले, उनके लिए, और जो विश्वास करेंगे उनके जरिए वचनों से, उनके लिए भी विनती करता हूं। रोमन की पत्री 15:17-19 पद। पौलुस कहता है, सो उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, हाँ, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि उन बातों को छोड़, पौलुस कहता है मुझे परमेश्वर ने भेजा है और सुसमाचार के लिए भेजा है। मैं
घमंड करता हूं, फिर से पढ़ो, सो उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है मैं यीशु मसीह में बड़ाई कर सकता हूँ, हाँ, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का हियाव नहीं। मुझे और बात कहने के लिए हिम्मत नहीं होती है और हिम्मत नहीं करता हूं। जो मसीह ने देखो, मसीह ने जो मुझसे अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से हाँ, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, तो मैं वही बात बोलूंगा, कहूंगा जो परमेश्वर ने मुझसे करवाए। तो परमेश्वर ने क्या काम करवाए? पहले तो परमेश्वर ने विश्वास दिया कि देख ये होगा, तो वही बोलना है। तो मैंने उससे आगे पीछे कुछ नहीं बोला, मैंने वही बोला और परमेश्वर का ऐसा काम हुआ कि लोग, अन्य जाति के लोग भी विश्वास करने लग गए। आमीन। मुझे जहां भेजा गया वहां मैं गया, जो बोलना था वही मैं बोला। तो जैसे यीशु मसीह ने कहा कि पिता मैं विनती करता हूं जिसको मैं भेज रहा हूं उसकी सुने और सुनने वाले विश्वास करे। तो क्या विश्वास करे? जो बोलता है वो विश्वास से बोलता है, सुनने वाला क्या सुनता है? जो विश्वास है वो भी मान लेता है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो पौलुस कहता है मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का और तारीफ करता हूं क्योंकि जो मेरे जरिए परमेश्वर ने काम करवाए, ऐसे काम करवाए आत्मा से कि जब मैं प्रचार करने गया तो विश्वास लोगों ने किया। मूसा को जब परमेश्वर ने भेजा, देखो निर्गमन 4 अध्याय 28 से 31 पद, मूसा को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे भेज रहा हूं। मूसा ने कहा प्रभु भेज रहे हो, बुलवाओगे, ये बात सब सही है, पर विश्वास करेंगे क्या लोग? 28 से पढ़ेंगे। तब मूसा ने हारून से कहा, यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर देखो यहोवा ने मुझे कहा है मेरा भाई हारून, और ये सारी आज्ञा भी दी है और हमें जाके चमत्कार भी वहां पे जाके चिन्ह दिखाने हैं। चल हारून मेरे साथ हो जा। 29 पद, तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएल दोनों, मूसा हारून दोनों जाके इस्राएल के सब पुरनियों को इकट्ठा किया, सबको बुलाया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 30 पद, और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई। देखो मूसा ने हारून को कहा और हारून ने बुलाया, इकट्ठा किया, आ जाओ आ जाओ। देखो ये मूसा आप जानते नहीं हो, मूसा कौन है? वो मिस्र में रहा था, वो मिस्र का राजा के बेटे के समान रहा था। आप उसको नहीं मानते हो, पर मैं हारून, मैं तो यहाँ पे, तुम्हें पता है ना हमने यहाँ गुलामी करी थी, मैं यहाँ का ही तो बंदा हूं। आप मानते हो? चलो अच्छा, तो मेरी बात सुनो, मेरे भाई ने कुछ दर्शन देखा है और मेरे भाई पर मुझे विश्वास है, तो अभी मैं कुछ कह रहा हूं। हारून बोलने लगा। 30 पद, और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई। तो हारून था मूसा का प्रबोधक कहते हैं, बोलने वाला कहते हैं, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए। हारून ने सब दिखाया और लोगों ने उनकी प्रतीति करी और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है। हाँ, और उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत की, प्रभु का धन्यवाद किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा को जो कुछ मिला मान लिया, विश्वास किया, जाके हारून को बताया। किसको बताया? इस्राएल को नहीं बताया, हारून को। हारून मेरा भाई है, वो तो मानेगा मेरा भाई। तो हारून को बताया, हारून ने बोला मैं प्रतीति करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। हारून तू बोल। हारून का इस्राएल ने सुना। आमीन। तो परमेश्वर का जो काम है वो विश्वास दिलवाने का काम। हम कई बार जाके कहते पर कोई मानता ही नहीं है, कई कई जाके प्रचार करते हैं, पर ये जो पवित्र आत्मा का काम है, अगुवाई में चलना, उसके प्रभाव में चलना, विश्वास है तो बोलना, पर किसको बोलना? विश्वास करने वाले को बोलना। पर हमें पता नहीं कौन विश्वास करेगा। पहला करंथी 10 अध्याय 3 पद में, एक ही आत्मा में इस्राएल के लोग चले। 3 पद, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मिक भोजन भी किया। प्रेज़ लॉर्ड। तो वही आत्मा है जो काम करता है, दोनों में काम करता है। फिर से जो हमने पढ़ा 2 करंथ वाला 4 अध्याय उसका 13 पद में क्या पढ़ा? मुझे विश्वास है इसीलिए मैं बोला। तो पौलुस वो बात को अध्ययन कर रहा था, ये क्या लिखा है? मुझे विश्वास था, यानी बोला, विश्वास था, बोला, ओ वही आत्मा मुझ में भी है, मैं भी क्यों बोल रहा हूं? मुझे विश्वास है कि ये सुनेगा, मुझे विश्वास है
यहां पे प्रभु काम करेगा, मुझे विश्वास है। और वही पौलुस ने ऐसे अनुसार चला, ऐसे नहीं चला, विश्वास से चला। विश्वास पहले हुआ, फिर उसने आवाज निकाली, विश्वास हुआ, फिर प्रचार किया, विश्वास हुआ, इसीलिए वहां जाके रुका। विश्वास हुआ, जैसे यीशु मसीह बैथनिया गया, उसको हुआ कि बैथन जाना है, तो विश्वास इसीलिए चला, विश्वास से बोला। आमीन। फिर तो काम 14 अध्याय 9 पद, यहां पे पौलुस प्रचार करता था और कई लोग थे, सुनते थे। तब पौलुस ने एक आदमी को देखा, वो लंगड़ा था, सब बैठे थे। पौलुस ने देखा कि इसको विश्वास है, और वहां पे लिखा है, वह पौलुस को बातें करते सुन रहा देखो था पौलुस बोल रहा था, वो लंगड़ा आदमी सुन रहा था, और इसने उसकी ओर और पौलुस ने उसके सामने टकटकी लगाकर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है, इसको चंगा होने का विश्वास है। और ऊंची शब्द से कहा, पौलुस ने ऊंचे शब्द में पुकारा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हे हो। भाई, अपने पैर पर तू सीधा खड़ा हो जा। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। तो ये कैसे संभव हुआ? पौलुस को लगा कि ये आदमी सुन रहा है, पौलुस को लगा इसको विश्वास हो रहा है। तो पौलुस के पहले विश्वास हुआ और वो बोला, लंगड़े को बोला खड़ा हो जा, और वो खड़ा हो गया। विश्वास हुआ कि ये होगा, इसीलिए बोला। ऐसे पौलुस ने जो भी काम किए वो विश्वास से किए हैं, यानी हुआ फिर बोला। दिमाग की बात नहीं, पर विश्वास के आत्मा का चलाईमान, यानी विश्वास का आत्मा वहां पे भी काम करेगा, यहां पे भी काम करेगा। मैं जो बोलूंगा वो होगा, पर वो कौन करेगा? और वही पेड़ हट जाएगा, वही पहाड़ हट जाएगा। ये कौन कह रहा है? वो वही कह रहा है जिसने आप में विश्वास पैदा किया है। आमीन। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 10 पद, यहां पे हम देखते हैं कि शमूएल को परमेश्वर की वाणी आई। देखो पहला शमूएल 3 अध्याय 10 पद, तब यहोवा आ खड़ा हुआ, देखो यहोवा शमूएल के पास आके खड़ा हो गया, और पहले की नाई पुकारा, फिर से पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आमीन। तो परमेश्वर चाहता है कि यदि हम उसकी आवाज सुन सकते हैं तो वो बात हमसे है, यदि हम विश्वास नहीं करते तो वो बात हमारे लिए नहीं है। कोई भी बात हमारे में अविश्वास लगता है, होगा नहीं लगता नहीं है, तो छोड़ दो। विश्वास होता है वो अटल होता है, विश्वास होता है तो आप बोलते भी हो। परमेश्वर इस्तेमाल करता है। नीति वचन 21 अध्याय 28 पद, कई बार हम सोचते इसको मैं कहूंगा तो विश्वास तो करेगा ही, और यदि वो विश्वास करता है तो आपने जो सोचा था मानेगा, होगा, यही होगा, वो विश्वास ही करेगा। तो सच बात है, आप में वही आत्मा काम कर रहा है जो उसमें भी काम किया। 21 अध्याय 28 पद, झूठा साक्षी नाश होता है, जो झूठा साक्षी होता है, झूठी गवाही देता है कि लोग मेरे पर विश्वास करे, तो वो नाश होगा। जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। जो सुना है, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का वचन है, तो वो स्थिर रहेगा। आपने प्रतीति उसकी करनी है, विश्वास उस पर करना है जो परमेश्वर की ओर से आवाज आती है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो आवाज आती है वो सच होता है। तो सच जो होता है वही सर्वदा रहता है, टिकता है। फिर से पढ़ो, झूठा साक्षी नाश होता है, देखो झूठी बातें होगी तो वो खत्म हो जाएगी, जिसने जो सुना है, लेकिन जिसने सुना है परमेश्वर की ओर से वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। आमीन। तो सच होगा तो स्थिर रहेगा। 21 अध्याय नीति वचन 28 पद, झूठा साक्षी नाश होता है, जिसने जो सुना है हाँ वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। आमीन। सुना है वही स्थिर रहता है। तो जैसे पौलुस ने कहा, मैंने जो सुना, मैंने जो विश्वास किया, इसलिए मैं बोला। आमीन। हम में विश्वास है या नहीं है, यह हमें जांचना है। नीति वचन 18 अध्याय 13 पद, जो बिना बात सुने उत्तर देता देखो है, बिना सुने अगर आप बोलने लग गए वह मूर्ख ठहरता तो आपको मूर्ख गिना जाएगा। बात करे वार्ता करो, जो क्या है वो मूर्ख कहला जाएगा, और उसका अनादर होता है, और लोग अनादर करेंगे। तो जब कई लोग बोलते हैं फिर होता नहीं है, उससे बेहतर आप मत बोलो, या फिर सुनकर बोलो।
यहां पे लिखा है जो सुनता है, जो बिना बात सुने उत्तर देखो देता है। बिना बात सुने बोलने लगता है। तो हमें बोलना है, पहले सुनना है। और यदि परमेश्वर की वाणी है तो सच है, और यदि परमेश्वर की वाणी है तो प्रतीति करना है, विश्वास करना है, और विश्वास करके बोलना है। आमीन। इब्रानी 11 अध्याय 4 पद में इजराइल के लोग जब मिस्र से निकले उसकी कहानी वहां पे लिखा है। अगर माफ करो, इब्रानी 11:4 में तो हबेल के लिए लिखा है, हबेल को विश्वास था और विश्वास से उसने बलि भी लाया, और वो उसका जो अर्पण था, बलि था, वो प्रभु ने स्वीकारा। और यहां पे लिखा है विश्वास की से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, हाँ, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी देखो गई, धर्मी होने की गवाही दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। मरने पर भी बातें करता है। कितनी बड़ी बात है। क्यों? वो विश्वास से था, विश्वास था, और विश्वास वो बोलने वाला, और वो मरने के बाद भी वही बोलता। आमीन। देखो क्या कि मरने के बाद भी वो बोलता है। तो क्या बोलता है? यही कि यहां पे हमने पढ़ा उसका अर्पण परमेश्वर ने मान्य किया। आमीन। तो सच था कि वो सच्चा था। मत्ती 17 अध्याय 27 पद पढ़े तो वहां पे प्रभु ने अपने चेलों के, जब चेले के पास लोग आए ने कहने लगे, सुनो बस मैं समाप्त करूंगा। चेले को परेशान करने आए लोग और कहने लगे तुम्हारा जो गुरु है वो पैसा देता है या नहीं देता है, कर देता है या नहीं देता है, महसूली देता है कि नहीं देता है। तब पतरस, सवाल था हो गया उसको कि हमें क्या करना है, देना है या नहीं देना है, उचित है न है। तब यीशु मसीह ने उसको, पतरस को बुलाया और कहा कि पतरस तू जाकर, तभी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, हम उनको ठोकर न खिलाए, तो झील के किनारे जा जाकर पतरस तू जाके झील के किनारे जा बंसी डाल, और बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले और जो पहली मछली आ जाए उसे ले, उसको लेकर, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर उसके मुंह खोलकर एक सिक्का मिलेगा, सिक्का निकलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। तो यहां पे हम देखते हैं यीशु को जो विश्वास है वो बोल रहा है, आमीन, कि जाके तू ये कर। मत्ती 21 अध्याय 19 पद में प्रभु ने एक झाड़ पर, जो अंजीर का पेड़ था, उस पे फल नहीं आए थे, काफी पत्ते तो थे, हरा भरा था। प्रभु ने देखा खाना उसमें अंजीर मिले, मुझे मिले, पर अंजीर न मिला, उसने जाकर वहां पे श्राप दिया। 19वां पद, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पत्तों पाकर को छोड़ उसने कुछ न पाया, उससे कहा अब से तुझमें और उसने फिर वो पेड़ से कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। हाँ, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख तुरंत गया। सूख गया। 20वां पद, यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा यह अंजीर का पेड़ क्यों तुरंत सूख गया? प्रभु ये अंजीर का पेड़ देखो सूख गया। वही, और प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया कि तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, क्या? यदि तुम विश्वास रखो देखो, विश्वास रखो, और संदेह, विश्वास रखो, ये ही होगा जो लगता है। इसको तो सचमुच श्राप ही देना चाहिए, सचमुच इसका तो यही होना, असल होना चाहिए। तो विश्वास रखो और संदेह न करो, और संदेह मत लाओ। तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। तो विश्वास है तो आप बोलोगे तो वो मानेगा। और 22 पद में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, विश्वास करके प्रार्थना में मांगते हो, वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। तो हम जब विश्वास है तो हमें विश्वास से मांगना है और संदेह नहीं लाना है। यदि वो होगा, यही हमें मान ही लिया है, तो बोल भी सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा आप यदि पहाड़ से बोलोगे, यदि आप ये पेड़ से, जैसे मैं बोला, आप बोलोगे तो वो ही होगा, यदि विश्वास है तो। यूहन्ना 15 अध्याय 7 पद में प्रभु ने कहा यदि आप मुझ में रहो, मेरे वचन यदि आप में रहे,
मेरी बातें यदि आप में रहे, मैंने आपसे कई बात की है, आपने सुनी है, तो आपको विश्वास है, तो आप जो मांगोगे वो होगा। क्यों? 15 अध्याय यूहन्ना 7 पद, यदि तुम मुझ में बने रहो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, और मेरी बातें यदि तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो क्यों होता है? क्योंकि प्रभु ने बोला है। तो जो बात सुनते हैं और बोलते हैं तो लज्जा नहीं होती है, पर सुने बिना बोलते हैं, उत्तर देते हैं तो लज्जा होती है। सुनते हैं परमेश्वर की वाणी यदि होती है तो विश्वास पैदा होता है, और विश्वास होता है तो हम बोल भी सकते हैं, और बोल कर, जो प्रभु ने कहा, विनती भी करोगे, जो तुम्हें विश्वास है तो विनती भी करो तो वो सुनाई देती है। यह मत्ती 10 अध्याय 20 पद में प्रभु ने कहा कि जो आत्मा परमेश्वर आपके पास भेजने वाला है, मेरा पिता आपको एक आत्मा देगा। यीशु मसीह ने ऐसे कहा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, तुम बोलने वाले ना होगे, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। आमीन। तो वो तो परमेश्वर है जो तुमसे बात करेगा या तुम्हारे जरिए बात करेगा, वो बोलने वाला तो परमेश्वर पिता है। आमीन। तो पवित्र आत्मा है जो बोलने को सहाय करता है, वही आप में वचन भी डालता है और आपको विश्वास होता है और फिर आप बोलते हो। तो वो परमेश्वर ही है जो भविष्यवाणी पूरी करवाने के लिए चिल्लाकर बोलता है। जैसे यशाय ने लिखा कि यूहन्ना आने वाला है, यीशु को भेजा जाएगा, उसके पहले एक आएगा और चिल्ला के बोलेगा। और यूहन्ना जब आया वो चिल्ला चिल्ला के बोलता था यीशु मसीह के विषय में। आमीन। तो जब विश्वास होता है तो आप चिल्ला के बोलते हो। फिर से हम पढ़ेंगे, ये हमने जो पढ़ा पहला 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 13 पद। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, हमारे में विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। तो विश्वास करते फिर बोलते हैं, बोलकर नहीं करते हैं, पर हम मानते ये होगा तो होता है, फिर आश्चर्य या अचंबा नहीं होता है। क्यों? सच बात है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आप पहले से कुछ देख लेते हो तो आपको आश्चर्य कभी नहीं होता है, आपको हैरान गति होती नहीं, क्योंकि आप जानते हो ये होगा तो ये होगा। आमीन। तो ये विश्वास का आत्मा है जो बोलता भी है और वो करवाता भी है और वो ही करता है। आमीन। तो वो भविष्यवाणी पूरी करने वाला पवित्र आत्मा है कि जिससे लोग प्रतीति करे, विश्वास करे। आमीन। प्रभु हरे को सहाय करे और हमें भी यही विश्वास का आत्मा जो दाऊद को हुआ, उसने बोला, विश्वास से बोला, पौलुस भी विश्वास से ही बोला, ऐसे हमें भी पवित्र आत्मा हमारे साथ बात करे और विश्वास मिले, वचन मिले, वचन को सुने और वो बोया जाए और हमें विश्वास हो, प्रभु हमसे कहे ये होगा और हम विश्वास कर ले और विश्वास से चले। आमीन। और विश्वास से बोले। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आके झुकते हैं, धन्यवाद करते हैं, आप प्रार्थना सुनते हो। यीशु मसीह हमारे प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं आपके सारी महान बातों के लिए और पवित्र आत्मा को भेजने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी बात हमने सुनी, आप ही हो जो हमारे जरिए काम करते हो, आप ही हो जो हमें समझ देते हो और पिता की बातें, वचन सुनाते हो और हमें विश्वास होता है और हम बोलते हैं और सुनने वाले सुनते हैं और वो वचन पूरा होता है। प्रभु, वो जो विश्वास की आत्मा की बात की गई है, वही विश्वास का आत्मा मंडली में हरेक में ये होए, मिले, फैले और प्रभु हरेक वो विश्वास में जुड़ जाए और आगे बढ़े प्रभु। और जो आप जैसा आप चाहते हो वैसे हमें बनाओ, एकता में लेके आओ और आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाए। जैसे आपने मूसा से बात करी, मूसा ने हारून से बात करी और हारून ने इज़राइल से बात करी और सारे लोगों ने विश्वास किया। आप जो कहते हो, जो समझाते हो और जो विश्वास आप देते हो, आप देते रहना और वो अनुसार हम बोलते रह गए। हमें विश्वास से भरो और हमारे द्वारा प्रभु आप जो करवाना चाहते हो वो सारा पूरा करो। पिता यीशु मसीह के नाम में कहते हैं, आमीन। प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। दिन भर की रोटी आज में देना, जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो।
परिश्रम मत आने दो, पर तो बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहिए आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। शेयर करना। Shalom.